नमस्कार दोस्तों, लेट एक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं इतनी ज्यादा डरावनी घटना जो कि पहाड़ी इलाके में घटी है। जी हाँ, इसलिए हम लोग पहाड़ी वाले माहौल में इस कहानी को आप लोगों को सुनाना बेहतर समझे। रितेश नाम के लड़के ने ये पूरी कहानी लिख भेजा, जो कि पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। क्या हुई थी घटना, कैसी हुई थी, क्या शुरुआत थी, सब कुछ आज आप लोगों को जिया बताएगी। हाँ, ये जो रितेश वहाँ का रहने वाले पौड़ी गढ़वाल का, वहाँ पे क्या था कि इसके स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी वो टाइम पे। जैसे हर स्कूल के 1-2 महीने की छुट्टियाँ रहती हैं, तो इसकी भी चल रही थी। और ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत खुश रहते थे। ये इसके पड़ोस के जो बच्चे थे वो सब लोग की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। इनके छुट्टी को 10-15 दिन बीत गया था, स्कूल की छुट्टियों को। तभी अचानक से एक दिन ये सो रहा था और सो के उठता, उसकी आँख खुलती है तो उसके मोहल्ले में किसी के बहुत चिल्लाने की, जोर जोर से बात करने की, मतलब बहुत शोरगुल सुनाई देता है। तो उसको लगता है कि इतने सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है, सुबह 7-8 बजे का टाइम होगा। और वो देखता है कि मेरी मम्मी भी किसी से जोर जोर से चिल्ला के बात कर रही है, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, किसी का झगड़ा तो नहीं हो गया। उसको ऐसा टेंशन आता है, तो बाहर जाता है, अपनी मम्मी से पूछता है क्या हुआ मम्मी, ऐसा सब लोग मोहल्ले वाले क्यों इकट्ठा हुए हैं, और कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब आप लोग ऐसा जोर जोर से बात कर रहे हो, बाहर खड़े हो। तो उसकी मम्मी बताती है कि जिस प्लेग्राउंड में तुम लोग खेलते हो रोज, उस प्लेग्राउंड के बाहर ही थोड़े ही दूर पे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। जो लड़का बहुत स्पीड में बाइक चला रहा था और स्पीड की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पूरा सिर फट गया, वहाँ से बहुत ब्लड निकल रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो तुम्हारे दादा और पापा ये लोग गए हैं देखने के लिए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। सुनने में आया कि सांस तो चल रही है, लेकिन बचेगा कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके पापा, चाचा और दादा सब लोग लेके उस लड़के को हॉस्पिटल जाते हैं। वो लड़का देवप्रयाग का रहने वाला था। उसका आईडी निकालते हैं उसके जेब से, तब पता चलता है। लेकिन ये लोग हॉस्पिटल तो उसको ले जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि वो सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये इनकी लाइफ की ऐसी नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन सब लोग डरने लगे थे कि यार ऐसे एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक लड़का मर गया है। लेकिन ये सब चीज़ें साइड में रख देते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला था और छुट्टियाँ चली रही थी स्कूल की। और दिवाली के टाइम में क्या होता है कि इसके ना बुआ के 2 लड़के थे, जो लोग आते हैं इनके घर पे दिवाली मनाने के लिए। तो जो रितेश था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, अपने भाई लोगों के साथ मस्त दिवाली मनाऊंगा, पटाखे भी बहुत फोड़ूंगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करूंगा। बहुत एक्साइटेड था, अपने भाई लोगों के साथ खेलने वेलने भी इधर उधर जाता था अपने मोहल्ले वल्ले में। लेकिन क्या होता है, जब दिवाली का दिन आता है, सब लोग मस्त पूजा पाठ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अच्छा खासा, और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जिस प्लेग्राउंड में खेलते हैं वहीं पे पटाखे फोड़ने चलते हैं, काम करते हैं। अपने जो दोनों भाई थे बुआ के लड़के, उनसे बात करते हैं, अपने मोहल्ले के 4-5 और लड़के थे उनसे बात करते। मतलब ये लोग पूरे सब लोग मिला के 5 लोग हो गए थे, 2-3 मोहल्ले के ये लोग ऐसे मिला के 5-6 हो गए थे। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं अपने प्लेग्राउंड में। लेकिन इनके माइंड में ना, रितेश के माइंड में ऐसा आता है कि यार अपन ना बड़ा वाला फटाखा फोड़ते हैं। घर वाले बहुत मना करते हैं बड़े वाले फटाखे फोड़ने से, हमको दिलाते नहीं है क्योंकि हम बच्चे हैं। लेकिन बुआ का जो लड़का था उसमें से एक लड़का वो बड़ा था, थोड़ा उन लोगों से बहुत ही बड़ा था। तो बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ फटाखा, और जब मैं फोड़ूंगा तुम लोग भाग जाना, दूर हट जाना वहाँ से। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो फटाखा लेके आता है जाके मार्केट से, और ये लोग फटाखा फोड़ने जाते हैं जब, तो बोलते हैं कि मैं फोड़ूंगा तुम लोग भागना। तो ये लोग तो दूसरे दिशा में भागते हैं, लेकिन वहीं पे जो उसके बुआ का छोटा वाला लड़का था जिसका नाम पवन था, वो पता नहीं अलग ही डायरेक्शन में भागने लगता है, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हाथ रोकने की कोशिश कर, मुझे छोड़ दो, बचा, मुझे मत मारो, ऐसा कर रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा रिएक्ट करने लगता है, बहुत ही जोर जोर से भागने लगता है, और भागते भागते कुछ दूर पे जाकर गिर जाता है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते कि है ये देख फटाखे से डर के ऐसा भाग रहा था, ऐसा डर रहा था, मतलब ऐसा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद उसको चक्कर कराने लगता है, कुछ नहीं बोलता है। घर पे आते हैं ये लोग। घर पे आने के बाद इनका खाना वाना खा के सोने का टाइम आता है। जब ये लोग सोने जा ही रहे होते, सब लड़के एक ही कमरे में सोते थे, तभी अचानक से जो लड़का था पवन, इसकी बुआ का छोटा वाला लड़का, वो ना घुर्राने लगता है। घुर्राने लगता मतलब है? बहुत ही जोर से आदमी की आवाज है, लेकिन जैसे डॉग्स नहीं घुर्राते हैं, ऐसा घुर्राने लगा था। ये लोग डर जाते हैं कि ऐसी आवाज कैसे निकाल रहा, बच्चा है ये, बड़े आदमी जैसी आवाज निकाल, घुर्रा क्यों रहा है। ये जो रितेश था भागते हुए अपने पापा कमरे में जाता है और उनको बुला के लाता है, बोलता है कि देखो पापा ये कैसी हरकत कर रहा है, हम लोग को बहुत डर लग रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं। तो उसके पापा आते हैं
और उसको उठा के पानी पिला देते हैं। बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि नींद में ऐसे ही कर रहा होगा पवन को, लेकिन इनको रियलिटी पता थी कि वो नींद नहीं था, वो जागा हुआ था। लेकिन पापा बोलते हैं डरने वाली बात नहीं, मैं इसको पानी पिला के सुला देता हूँ, तुम लोग भी आराम से सो जाओ। तो ऐसा ही होता है, ये लोग सो रहे होते हैं। उसके बाद रात के 1:30 बजे वापस से उठ के ये बहुत ही जोर जोर से घुर्राने लगता है। घुर्राने के बाद बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और ऐसी आवाज में बात कर रहा था, ऐसी लैंग्वेज इनको पता भी नहीं थी। अच्छा। अजीब सी लैंग्वेज में और अजीब सा घुर्रा रहा है, पूरा आक्रामक हो गया है, पागल हो गया है। तो ये रितेश था, भागते हुए जाता है कि पापा को वापस बुला के लाता हूँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब अपने पापा कमरे में जा ही रहा होता है कि उसके दादाजी उठ जाते हैं। उसके दादाजी उठते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तो रितेश बताता है कि ये सब कुछ हो रहा है। दादाजी बोलते हैं इसके पापा को, एक काम करो तुम सो जाओ, तुम रहने दो, मैं जाके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों की। जब दादाजी आते हैं तो देखते हैं कि उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो खुद की बॉडी में स्क्रैच मार दिया था, खून निकाल दिया था और बहुत ही पागल से चिल्ला रहा था। दादाजी को लगता है कि ये जो हरकतें कर रहा है कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। और दादाजी जो थे ना इसके बहुत धार्मिक थे और इतने ज़्यादा धार्मिक थे, वो सारी चीज़ें मानते थे और भूत प्रेत जैसी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते थे वो। अच्छा। उनको आता था सब कुछ करना। तो एक काम करते हैं, वो एक लोटा लेते हैं, लोटा में पानी लेके उसके सिर के ऊपर से घुमाते हैं और बाहर ले जाकर फेंक देते हैं कि शायद कुछ मंत्र पढ़ के कि इससे ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही होता है, उस रात वो सो जाता है। ऐसा करने के 5-10 मिनट बाद आराम होता है और जाकर सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो दादाजी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, अपन को ना अच्छे से पूजा पाठ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह सुबह बहुत बीमार भी हो गया था। उसको फीवर भी बहुत ज़्यादा आ गया था और उसकी जो बॉडी थी ना बहुत कमज़ोर फील कर रही थी, मतलब चल फिर नहीं पा रहा था ढंग से। एक रात में उसकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो उठ के चल नहीं पा रहा था ढंग से। अच्छा। हाँ, तो जो दादाजी थे वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं उसको एक मंत्र पढ़ के एक काला धागा लेके बांध देता हूँ उसके हाथ में और शायद उसकी वजह से ठीक हो जाए वो ऐसा करने के लिए जाते हैं उसके पास तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है, चिल्लाने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। उसके नाना जी लगते लेकिन तो भी बदतमीजी करने लगता है। बोलता है कि दूर हट जा मेरे से, तू आना मत मेरे पास, और ये धागा मेरे को नहीं बांधना, मार डालूंगा मैं सबको, मार डालूंगा, मेरे को धागा मत बांधने। तो पागल जैसा करने लगता है बिल्कुल। दादाजी सोचते हैं कि ऐसे कैसे नहीं बांधूंगा, कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरे को क्लियर हो गया, ये धागा बंधवाने से मना कर रहा है, मतलब कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। दादाजी जाते हैं वहाँ पे मंत्र पढ़ने लगते हैं, वो एकदम पागल जैसे हरकत करने लगता है, पूरी बॉडी को से पीटने लगता है, पूरा गिरने लगता है, सिर विर पटकने लगता है नीचे। जब मंत्र पढ़ रहे होते हैं, धागा बांधने की बहुत कोशिश करते हैं। जब धागा बांधते ना उसकी बॉडी में तो उसकी बॉडी में बहुत ही जोर से झटके आने, उसकी बॉडी में से करंट मार रहा है कोई, ऐसे बॉडी कांपने लगती है जोर से जब धागा बांधते हैं तब। दादाजी पूछते हैं कि तू कौन है और क्यों परेशान कर रहा है मेरे बच्चे को, क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो उसके अंदर शैतान था, वो शैतान बताता है कि मैं अपने जगह पे आराम से सो रहा था और ये आके मेरी जगह पे कूदा और वहाँ पे बैठा, जिसकी वजह से मैं इसकी बॉडी में आया हूँ। वह बताता है कि मेरा एक्सीडेंट यहीं पे हो गया था कुछ टाइम पहले और उसकी वजह से मेरी आत्मा यहीं पे भटक रही है, और ये मेरे ऊपर नहीं चढ़ा होता तो मैं शायद इसको परेशान नहीं करता। तो दादाजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, देखो समझाने की कोशिश करते हैं आत्मा को, देखो बच्चा है, उससे गलती हो गई, तुम इसकी बॉडी को छोड़ के चले जाओ। तो बहुत झाड़ फूक करने के बाद वो ना उसकी बॉडी में एक झटका सा आता है ऐसे और वो बेहोश हो जाता है और 2-3 घंटे बाद होश में आता है। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल, उसको कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर मतलब देखा जाए तो उसके दादाजी नहीं होते इसके घर में तो शायद उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, शायद वो बच्चा बच भी नहीं पाता। दादाजी की नाना जी तुम मतलब उसके नाना लगेंगे लेकिन रितेश के दादाजी हुए ना। अच्छा, हाँ, वैसा वाला रितेश के दादाजी नहीं होते तो वो रात उनके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक वाली रात थी और वो पल भी बहुत ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि ये लोग छोटे थे और इनके सामने ऐसा कुछ देखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बचपन में ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज्यादा दिमाग में खौफ डाल देता है और जिंदगी भर की यादें छोड़ देता है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजेदार लगी होगी, क्योंकि इस दुनिया में क्या क्या होता है भाई,
दुनिया की ऐसी चीज़ों को जानना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आता होगा। पसंद आता है और आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना अगर हमें पहली बार देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी जो आप पूरी दुनिया को सुना के उन लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो लिख भेजिए। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और वहां पर कहानी लिख दीजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।